नमस्ते दोस्तों, क्या भारत का सामान्य वर्ग अब गिनती में नहीं है? अरे भैया, आप एक काम करो, जनरल कैटेगरी के पास पहले ही कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, तो आप एक काम करो, हमारी भारतीय नागरिकता भी छीन लो। अब तक कोई कानून गौ हत्या रोकने के लिए नहीं लाया गया, अब तक यूसीसी कानून नहीं लाया गया, अब तक पादरी पोप मौलवी पर कोई कानून नहीं लाया गया। कानून बनाया गया तो वो भी हिंदुओं को आपस में तोड़ने के लिए। आप सोच रहे होंगे, अरे शुभम भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो आप भी सुनो, आपको भी गुस्सा आएगा। मैं बात कर रहा हूं यूजीसी द्वारा लाए गए इक्विटी फ्रेमवर्क की, जो नाम से तो समानता की बात करता है, लेकिन असल में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, भारत का संविधान अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। तो फिर सवाल उठता है, अगर यूजीसी इक्विटी फ्रेमवर्क में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, दिव्यांग सबका नाम है, तो जनरल कैटेगरी का नाम क्यों नहीं है? क्या वे देश के नागरिक नहीं हैं? क्या अन्याय उनके साथ नहीं हुआ? यह समानता कैसे हो गई? अब मैं सीधे सवाल पूछता हूं, क्या जनरल कैटेगरी के पास कोई आरक्षण है? नहीं। क्या जनरल कैटेगरी के लिए कोई अलग आयोग है? नहीं। क्या जनरल कैटेगरी के लिए कोई विशेष छात्रवृत्ति है? नहीं। क्या जनरल कैटेगरी के लिए कोई अलग कानूनी संरक्षण है? नहीं। फिर भी हर नीति में जनरल को कहा जाता है कि आप प्रिविलेज्ड हैं। अरे भाई, कैसा प्रिविलेज, जिसके पास न सुरक्षा है, न सहारा है, न ही आरक्षण है। दोस्तों, इस देश में एक मानसिक पूर्व धारणा बना दी गई है कि एक वर्ग हमेशा कमजोर, हमेशा पीड़ित रहता है और जनरल कैटेगरी हमेशा ताकतवर, हमेशा दोषी रहते हैं। अरे भाई, जिस वर्ग को आप कमजोर मानकर चलते हो, वास्तव में उन्हें आप अपनी नीतियों से कमजोर बना रहे हो। और यही तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, जो नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। जनरल पहले भी पिसता था, आज भी पिस रहा है। और इस फ्रेमवर्क के अनुसार बात सिर्फ पुरुषों की नहीं है दोस्तों। जनरल कैटेगरी की महिलाएं कहां जाएंगी भाई? क्या उनके साथ अन्याय नहीं होता? क्या उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? ना उन्हें संरक्षित वर्ग की महिला माना जा रहा है, ना उन्हें एक तटस्थ नागरिक की तरह देखा जा रहा है। और अब इस फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई शिकायत भी हो जाए, सच हो या झूठ, तो व्यवस्था पहले मान लेगी कि जनरल ही दोषी है। और साथ ही कोई भी झूठी शिकायत भी किसी जनरल छात्र, प्रोफेसर या कर्मचारी का पूरा भविष्य जला देगी। लेकिन अगर जनरल के साथ अन्याय हो जाए तो सुनवाई कहां है, सुरक्षा कहां है, इस फ्रेमवर्क में उसका समाधान कहां है? अब सवाल उठता है, क्या जनरल वालों का यह देश नहीं है? क्या उन्हें चैन से जीने का हक नहीं है? ज्यादा पढ़ो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा अंक लाओ और फिर भी पीछे रहो। दूसरी तरफ यदि जनरल वाले के साथ अन्याय हो तो कोई भी समाधान नहीं है। मान्यवर, यह इक्विटी नहीं है। हम किसी वर्ग का विरोध नहीं करते, हम न्याय के पक्ष में हैं। हम साफ मांग करते हैं, या तो इस यूजीसी इक्विटी फ्रेमवर्क को इसी रूप में वापस लिया जाए, या फिर जनरल कैटेगरी पुरुष और महिला दोनों को स्पष्ट, संतुलित और समान रूप से शामिल किया जाए। शिकायत प्रक्रिया में दोनों पक्षों के लिए समान नियम हो, समान गोपनीयता हो और झूठी शिकायतों पर सख्त सजा तय हो, क्योंकि संविधान यह नहीं कहता कि कुछ नागरिक गिने जाएं और कुछ नागरिक गिनती से बाहर हो जाएं। इक्विटी का मतलब कुछ को बचाकर बाकी को कुचल देना नहीं होता। आज जनरल चुप है पर कमजोर नहीं है, लेकिन अगर संविधान के नाम पर उसकी आवाज दबाई जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही, और वे सवाल रुकेंगे भी नहीं। जय श्री राम।